नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट और एक नया नोटिफिकेशन जो है वो निकाला हुआ है और ये नोटिफिकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हेड ऑफिस द मॉल शिमला हिमाचल प्रदेश से निकला है। और इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि लगभग 232 पोस्ट जो है वो जूनियर क्लर्क की भरी जाएगी। हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक में ये 232 पोस्ट जो वो भरी जाएगी। आउट ऑफ 232 पोस्ट 158 पोस्ट जो है वो यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी और लगभग 74 पोस्ट जो है वो पीएसी और ओसीएस कोटा के तहत जो है वो भरी जाएगी। और ये सभी पोस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पर भरी जाएगी और इन इसका एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस मुंबई जो वो कंडक्ट कराएगी। और इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 31 मार्च है। तो जल्द से जल्द जो वो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो क्लर्क बनना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में, वो जल्द से जल्द जो है वो 31 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर दें। और इस फॉर्म इन वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो वो रिक्रूटमेंट ऑनलाइन लिंक है वो वेबसाइट पर 6 मार्च 2024 से ओपन हो जाएगा और 31 मार्च 2024 रात 12 बजे तक जो है वो ओपन रहेगा। इसलिए फटाफट जो वो इस लिंक को ओपन करके जो वो अप्लाई कर दें। मैं आपको बता देता हूँ, इस पर अप्लाई करने के लिए जो है वो आपको गूगल में या गूगल क्रोम ब्राउजर में HPSCB जो वो सर्च करना पड़ेगा, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो वो सर्च करना पड़ेगा और वहां पर दिए गए लिंक पर जो वो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन सभी पोस्ट के लिए अगर डिटेल में बात कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल में दिया हुआ है कि आउट ऑफ 232 पोस्ट जो है वो आपकी 158 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 74 पोस्ट जो वो PACS और OCS कोटा के तहत जो है वो भरी जाएगी। इसमें जरूरी बातें दी हुई है कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च से शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च रहेगी। और इसमें फीस जो वो दी हुई है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी हिमाचल प्रदेश की 1000 रुपये फीस रहेगी और ईडब्ल्यूएस जो हिमाचल प्रदेश के है 800 रुपये फीस जो वो भरनी देनी पड़ेगी। SC ST IRDP BPL और अंत्योदय के लिए कैंडिडेट के लिए जो वो 800 रुपये देने पड़ेंगे। और फीमेल कैंडिडेट जो वो सभी कैटेगरी के उनके लिए 800 रुपये जो वो फीस तय की गई है। डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स तो ये बोल रहे हैं कि डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर जो वो अराउंड 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट, यानी अगर जब भी एग्जाम होगा उससे 7 दिन पहले जो है वो आपको एडमिट कार्ड जो वो इसी बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए डेट जो वो लगभग 5 से 6 हफ्ते बाद जो है वो 31 मार्च के बाद ये जो वो पेपर हो जाएगा, या आपको जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि पेपर जो वो कब होगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 15 डेज। जैसे मान लो अगर पेपर जो है वो जून 15 को होता है तो जून 30 तक जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। एक टारगेट के तहत जो वो इन्होंने प्लानिंग ऐसी बनाई हुई है, बाकी ऊपर नीचे जो हो सकता है। अगर डिटेल में हम इन सभी पोस्ट की बात कर रहे हैं तो जूनियर क्लर्क का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो है वो कैंडिडेट के लिए जो है 54 पोस्ट दी हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 11, SC ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 23 पोस्ट है, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 6 पोस्ट है, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 23 पोस्ट है, जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 12 पोस्ट है। इसी प्रकार से आप जो वो इन सभी पोस्ट के लिए जो वो देख सकते हैं। यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या PWD कैंडिडेट जो वो उनके लिए 7 पोस्ट जो वो रिजर्व रखी गई है। एक पोस्ट जो वो उनमें से ब्लाइंड के लिए होगी या लोअर विजन के लिए होगी। 2 पोस्ट जो वो डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए रहेगी। और 2 पोस्ट जो वो बैकलॉग फॉर 2 डिसेबिलिटीज जैसे ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। तो यहाँ पर ये जो ब्यौरा जूनियर क्लर्क जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरी जाएगी, यह 158 पोस्ट का जो वो ब्यौरा दिया हुआ था। इसमें जनरल कैटेगरी में जो वो 54 पोस्ट जो वो भरी जाएगी। उसके बाद कोटा के तहत इसमें आप सभी को पता ही होगा PACS कोटा होता है एक, और उसके तहत जो वो लगभग 59 पोस्ट जो वो भरी जाएगी। APSCS के तहत जो वो जूनियर क्लर्क की जो 59 पोस्ट भरी जाएगी उनका वैकेंसी का इन पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी की पोस्ट जो है वो 19 है इसमें, और EWS ऑफ हिमाचल प्रदेश की 4 पोस्ट है। यहाँ पर आप इन सभी को जो वो कैटेगरी वाइज रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लगभग 15 पोस्ट जो वो OCS कोटा के तहत भरी जाएगी। यहाँ पर ये जनरल की 6 पोस्ट है, EWS ऑफ हिमाचल प्रदेश की 2 पोस्ट है, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश की भी 2 पोस्ट है। तो टोटल जो वो OCS कोटा के तहत 15 पोस्ट भरी जाएगी। और यानी कि कुल मिलाकर के यह जूनियर क्लर्क की हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में 232 पोस्ट यानी वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द भरी जाएगी, जिसके लिए आप जो वो तुरंत आज से ही अप्लाई करना जो है वो शुरू कर दें।
यहाँ पर नेक्स्ट जो वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो वो कुछ दी हुई है, इन सभी को आप वीडियो को पॉज करके जो वो आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें दिया भी है कि जूनियर क्लर्क के लिए ये जो पोस्टें हैं वो रेगुलर बेसिस पर रहेगी, रेगुलर बेसिस पर भरी जाएगी और इनके लिए जो है वो सैलरी का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम पे जो वो 19,900 रहेगी, लेवल 2 से ये सैलरी जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसमें आगे भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इनको जो आप का वीडियो को पॉज करके जो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है पोस्ट वाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन। पोस्ट वाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो वो यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए दी हुई है कि कैंडिडेट जो है वो 10वीं +2 और +2 विद 50% मार्क्स है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर क्लर्क्स +2 विद 50% मार्क्स, +2 जो वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा जो भी आप पढ़े हुए हैं तो इसमें जो वो 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए। और यहाँ पर इसमें और दिया हुआ है कि यहाँ प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट शुड हैव पास मेट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल्स इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। कोई भी कैंडिडेट अगर हिमाचल से बाहर का है तो वो जो है वो अगर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेगा तो उनकी 10वीं और 12वीं कक्षा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूशन से पास होनी चाहिए। और यह कंडीशन जो वो नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचली, जो बोनाफाइड हिमाचली है उनके लिए कंडीशन जो वो अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद जूनियर क्लर्क जो PSCS कोटा के तहत है उनके लिए क्वालिफिकेशन जो वो कुछ इस तरह से रहेगी। सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी इनके लिए +2 विद 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। और इसके अलावा ये जो PSCS कोटा के तहत जो पोस्टें भरी जा रही है इनके लिए 5 साल का जो है वो एज अ सेक्रेटरी जो है वो ये इनका एक्सपीरियंस जो है वो लगेगा। और हाईएस्ट एज जो है वो इनके लिए 45 ईयर्स रहेगी, यानी 2024 तक इनकी 45 साल जो वो होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर क्लर्क अंडर OCS कोटा जो वो इनके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, 10+2 विद 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन। और हाँ, यहाँ पर इनके लिए मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 7 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ और ज़रूरी पॉइंट जो वो इसमें दिए हुए हैं, आप इन सभी को जो वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेन बात आ गई है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर 2 चरणों में होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नाम दिया गया है और फेज़ 2 को मेन एग्जामिनेशन नाम दिया गया है। जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिर्फ पास करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे आप तो यह 100 नंबर का होगा और इसमें 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पास करना पड़ेगा। और इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे वो टोटल पोस्ट के 10 टाइम जो है वो लिए जाएंगे। जैसे इस यहाँ पर जूनियर क्लर्क की 258 पोस्टें जो है वो भरी जा रही है, तो लगभग 10 टाइम अगर इसका लें हम तो 2800 के आसपास जो वो कैंडिडेट फेज़ 1 यानी पहले टेस्ट से जो वो पास होंगे और उन्हें जो है वो फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन में जो वो बैठने का मौका मिलेगा। तो मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस मेन एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चन आएंगे और यह 100 नंबर के होंगे। इसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के। और इसमें दिया हुआ कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे वो इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश और साथ में जो है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है उससे संबंधित क्वेश्चन जो वो इसमें आएंगे। अगर यहाँ पर ये PSCS और OCS कोटा के तहत जो वो पोस्टें भरी जाएगी उनके लिए भी एग्जाम पैटर्न जो वो सेम ही रहेगा। और उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें यहाँ पर दी हुई है कि हाँ, एज क्राइटेरिया यानी 1/1/2024 तक जो है वो 18 साल पूरी होनी चाहिए और 45 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1/1/2006 एंड 2/1/1979 के बीच जो है वो कैंडिडेट बॉर्न होने चाहिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो वो SC के लिए 5 साल का, ST के लिए 5 साल का है और एक्स सर्विसमैन के लिए जो वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए 12 ईयर्स का रहेगा। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन एज और OBC के लिए 5 साल का है। बार्ड और फ्रीडम फाइटर के लिए 5 साल का है। कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विसेज इनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। हाँ, यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है जो कि आप जो वो आज से ही फॉर्म जो वो फिल करना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि लिंक जो वो ओपन हो चुका है। हाउ टू अप्लाई, तो यह अप्लाई करने के लिए 3 चरणों में आपकी जो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहला है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आप सर्च करेंगे गूगल से तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उसको आप ओपन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो वो वहाँ पर रजिस्टर करना है। और उसके बाद जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी तो दूसरे नंबर पेमेंट आपको फीस जमा करनी पड़ेगी और तीसरे नंबर पर है डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड जो है वो आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि क्राइटेरिया कि आपने जब आप फॉर्म फिल करने लगोगे तो आप जो वो फोटोग्राफ जो वो इस साइज़ का स्कैन करके रखें। सिग्नेचर जो वो ब्लैक पेन के साथ वाइट पेपर पर आपने सिग्नेचर करना है और उसको स्कैन करके रखना है। उसके बाद लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी आपने जो वो ब्लू या ब्लैक पेन से आप उस थंब इंप्रेशन को जो वो ले सकते हैं और उसको भी आपने स्कैन करके रखना है। और एक आपने अपने हैंड से यानी अपने हाथ से अपनी लिखाई से जो वो एक डिक्लेरेशन जो वो इंग्लिश में
व्हाइट पेज पर जो वो लिखनी है उसको स्कैन करके आपने उसमें अपलोड करना है। सिग्नेचर जो वो आपने कैपिटल लेटर में नहीं करना है, लेफ्ट हैंड थंब्स इम्प्रेशन का आपने यूज़ करना है। अगर किसी का लेफ्ट हैंड जो वो कट गया है, खराब हो गया है, तो तभी ऐसी सिचुएशन में जो वो राइट हैंड थंब को जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो वो लिखनी पड़ेगी, स्कैन करके उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। तो उस व्हाइट पेज में आपने ये डिक्लेरेशन जो वो लिखनी है कि आई, मान लो किसी का नाम रमेश है तो आई रमेश कुमार हेयर बाय डिक्लेयर दैट, ये 2-3 लाइनें जो वो आपने व्हाइट पेपर पर लिखनी है और उसको स्कैन करके जो वो वेबसाइट में अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आपने फॉर्म को जो वो फिल करना हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है देखो कि आप ये वेबसाइट जो वो गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उसके बाद आएगा अप्लाई ऑनलाइन, आपको दिखेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा, उस पर आपने क्लिक करना है और फिर जो वो उसके बाद आपको वो फॉर्म जो वो फिल करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में दिया हुआ है कि आपको पेमेंट जो बस करनी है और फोटोग्राफ्स इमेज जो वो आपने स्कैन जो वो इस साइज़ के करने हैं। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देना कि 20 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच जो वो उसका साइज़ जो वो फोटोग्राफ्स का होना चाहिए। और हाँ, फोटोग्राफ जो आप स्कैन करेंगे तो फोटोग्राफ्स के ऊपर जो वो आपका उसके बाद सिग्नेचर ब्लैक पेन से साइन करने पड़ेंगे आपको। 10 केबी से 20 केबी के बीच में इसका भी साइज़ होना चाहिए। और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन के लिए जो वो फुल साइज़ 20 केबी से 50 केबी के बीच में, और डायमेंशन जो वो पिक्सल की है 240 से 240 दी हुई है, ये आपको करनी पड़ेगी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप नोट करके जो वो स्कैन कर लें। उसके बाद स्कैनिंग डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, सेट कलर्स टू ट्रू कलर, आपने कलर्ड में इनको स्कैन करना है जो, और वैसे ही इनको कलर्ड में अपलोड करना। इस प्रकार से आप बाकी इंस्ट्रक्शन को जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों ये था हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में निकली हुई 232 जूनियर क्लर्क की पोस्ट के बारे में। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जब अपना एग्जामिनेशन सेंटर भरोगे तो आप इन एग्जामिनेशन सेंटर को जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर इन जगहों पर जो वो एग्जामिनेशन सेंटर जो वो रहेंगे, आप यहाँ पर जो वो पेपर दे सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इनको आप वीडियो पॉज करके जो वो खुद पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, पर जाते जाते मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। 232 पोस्ट यह जूनियर क्लर्क की हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में निकली हुई है। इनमें से 158 पोस्टें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत भरी जाएगी, जबकि 74 पोस्ट जो है वो पीएसीएस और ओसीएस कोटा के तहत जो वो भरी जाएगी। ये पोस्टें रेगुलर बेसिस पर आईबीपीएस मुंबई जो वो कंडक्ट करेगा। इसके लिए अप्लाई जो वो आज से ही लिंक जो वो ओपन हो चुका है 6 मार्च से ही, और लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2024 रहेगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट। थैंक यू।